हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 7 के प्रश्नावली 10.1 का दूसरा सवाल। प्रश्न जो हैं वह इस प्रकार हैं। नीचे दिए गए व्यंजकों की में पद और उनके गुणनखंडों को छांटना है। तो यहाँ पर हमने इनको इंडेक्स के रूप में व्यवस्थित कर लिया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जैसे पूरा पद है, तो ये पहला व्यंजक दे रखा है, इसमें हमें निकालना है कि कौन कौन से पद है। तो इसमें पहला पद आ जाएगा -4x। यह पहला एक पद ये आ गया और दूसरा पद आ गया इसमें 5। ये दोनों पद है। अब हमें देखना है कि इनका गुणनखंड करना है। गुणनखंड यानी इनके टुकड़े करने हैं। तो यहाँ हो जाएगा -4, उसके बाद कॉमा, फिर आ जाएगा x यानी -4 को x से गुणा किया गया है, उसके बाद कॉमा और 5 × 1 यानी 5 को 1 से गुणा किया गया है। इस प्रकार से इसका गुणनखंड होता है। फिर वही सेकंड क्वेश्चन जो है, इसमें भी पद निकालना है। -4x पहला पद ये हो गया, दूसरा पद 5y। अब हम देखना है कि इनको पहला पद ये है, दूसरा पद ये है। अब इनका गुणनखंड करना है। तो इसका हो जाएगा -4, फिर आ जाएगा x यानी इन दोनों का गुणनखंड हो गया। फिर अब 5 और y बचा है, तो 5, y इन दोनों को आपस में गुणा किया गया है। यहाँ पर -4 को x से गुणा किया गया है और 5 को y से गुणा किया गया। इन दोनों का गुणनखंड हो गया। फिर उसके बाद तीसरा है 5y + 3y²। तो यहाँ इनके पद हैं। पहला पद हो जाएगा 5y, दूसरा पद है 3y²। अब हम इसका गुणनखंड करते हैं। जैसे मैं आपको सीधा बताता हूँ, हमें ये 8 का गुणनखंड करना है। तो जैसे 2, 4, फिर 2, फिर 2 और 2 1, यानी कि 8 का गुणनखंड 2 × 2 × 2। तो इस प्रकार से इनके भी हमें गुणनखंड करना है। यहाँ 5, y, फिर 3, y² है तो y × y। ये हो गया इसका गुणनखंड। फिर यहाँ पर पद निकालने, तो x और y एक पद ये हो गया, दूसरा x² और y², ये दूसरा पद हो गया। अब इनका गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे x, y, फिर उसके बाद 2, फिर x और x, उसके बाद y, y, यानी कि ये आपस में गुणा किया गया। इनको गुणनखंड करके अलग अलग लिखा हुआ है। अब ये है पांचवा जो क्वेश्चन है, इसमें पहला पद हो गया p और q और दूसरा पद हो गया q। तो इसमें यहाँ हो जाएगा गुणनखंड p और q और एक ये q, ये अलग पद हो जाएगा। इसमें पहला पद 1.2 ab, फिर दूसरा पद -2.4 b, तीसरा पद हो जाएगा 3.6 a। अब इनका टुकड़ा करना है हमें। तो ये हो जाएगा, गुणनखंड कर रहे हैं तो 1.2, a, b, फिर दूसरा -2.4, b, फिर तीसरा हो जाएगा 3.6, a। ये इनके गुणनखंड हो गए। अब सातवां जो है, इसमें पद है पहला 3/4x, यह पहला पद हो गया, दूसरा 1/4, यहाँ हो जाएगा 3/4, फिर x और यहाँ 1/4। फिर यहाँ पर पद निकालना अगले वाले नेक्स्ट सवाल में 0.1 p², दूसरा पद है 0.2 q²। अब यहाँ पे हमें इसका गुणनखंड करना है। तो 0.1, फिर यहाँ p × p, इस प्रकार भी हम इनको लिख सकते हैं क्योंकि इनके आपस में गुणा का निशान है, लगाना पड़ेगा। दूसरा पद है 0.2 q × q। इस प्रकार से ये प्रश्न है जो हमने इसका गुणनखंड किया है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। निम्नलिखित व्यंजकों के पदों के संख्यात्मक गुणांक और जो अचर रहो यानी चर पद है उसकी पहचान करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 5 - 3t²। अब हमें देखना है कि इसमें गुणांक वाला पद कौन सा है, यानी कि जो चर पद है, यानी इसमें गुणांक वाला पद है -3t²। अब इसमें देखना है कि अंकीय पद कौन सा है। अंकीय यानी कि 3t को किससे गुणा किया गया है। तो यहाँ पे 3t को -3 से गुणा किया गया है।
इसी प्रकार से सेकंड का जो क्वेश्चन है वो है 1 प्लस टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी की घात 3। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सी जो संख्या है जिनको आपस में गुणा किया गया है। चार पद कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला पद आ जाएगा टी, फिर दूसरा है टी स्क्वायर और तीसरा है टी की घात 3। इन तीनों को आपस में इनका चर पद है और इनको गुणा किया गया। अब वो जो अंकीय पद है किससे गुणा किया गया है, तो इसको तो 1 से गुणा किया गया है, इसको भी 1 से गुणा किया गया है और इसको भी 1 से गुणा किया गया है अंकीय पद। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है x प्लस 2xy प्लस 3y। अब हमें इसमें जो चर पद है वो निकाल लें। तो पहला इसमें चर पद हो जाएगा आपका x, फिर दूसरा हो जाएगा 2xy और तीसरा हो जाएगा 3y। अब x को किससे गुणा किया गया है, 1 से गुणा किया है। किससे किया गया है, 1 से। अब x y को किससे गुणा किया गया है, 2 से किया गया है और y को 3 से किया है, यानी किस अंक से इनको गुणा किया गया है वो हमें आगे लिखना है। तो इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है 100m प्लस 1000n। अब इसमें पहले हमें देखना है कि कौन सा पद गुणांक है। तो एक पहला पद हो गया आपके 100m, इसको भी गुणा किया गया है और यहाँ 1000n इसको भी गुणा किया गया है। अब m को किससे गुणा किया गया है, तो यहाँ पे 100 से गुणा किया गया है और यहाँ पे n को 1000 से गुणा किया गया है। ऐसे प्रकार से पांचवा जो प्रश्न है वो -7 माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7pq। अब हमें इसमें गुणांक निकालना है। तो इसका गुणांक जो है वो गुणांक वाले पद है -p स्क्वायर और q स्क्वायर, ये गुणांक वाला पद है। दूसरा पद है 7p और q। अब इसको जो है 1 से गुणा किया गया है, -1 से गुणा किया गया है पूरे पद को और इसमें इसको 7 की जो अंक हैं उससे गुणा किया गया है। नेक्स्ट जो छठा क्वेश्चन है छठा प्रश्न है इसी का 1.2a प्लस 0.8b। अब हमें ये दोनों पद हैं वो गुणांक वाले पद हैं 1.2a और यहाँ पे 0.8b। अब 1.2 जो a जो है इसको 1.2 से गुणा किया गया है अंकीय पद और यहाँ पे 0.8 से इसको गुणा किया गया, इस वाले पद को इससे गुणा किया गया है। फिर इसी प्रकार से सातवां क्वेश्चन 3.14 आर स्क्वायर, इसमें गुणांक वाला जो पद है 3.14 आर स्क्वायर, ये पूरा गुणांक वाला पद है। अब इसमें देखना है कि इसको आर स्क्वायर किससे गुणा किया गया है, तो 3.14 से इसको आर स्क्वायर से गुणा किया गया है। फिर आठवां क्वेश्चन 2 कोष्टक L प्लस बी, यानी कि ये जो कोष्टक है अब हम इसको पहले हल कर लेते हैं। तो यहाँ हल कर लेते हैं, 2 को L से गुणा किया तो 2L प्लस 2 को B से किया 2B। अब ये दोनों हो गए गुणांक वाले पद 2L और यहाँ आ गया 2B। अब इसमें इसका अंकीय पद है 2 और इसमें भी इसका अंकीय पद 2, यानी कि L और B दोनों को 2 से गुणा किया गया है। अब नवा का जो क्वेश्चन है 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर। अब इसमें गुणांक वाले पद, पहला पद हो गया 0.01 और दूसरा हो गया 0.01y स्क्वायर। तो इसमें y को 0.1 से गुणा किया गया है और यहाँ पे 0.01 से इसको गुणा किया गया है। इस प्रकार से ये 2 प्रश्न जो है हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर आप DS क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।